वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम 23 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? तो हाल ही में जापान ने जो है अपना मून मिशन चांद की सतह पर उतारा है, जिसका नाम है मून स्नाइपर, और इसको लॉन्च किया था जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था और चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र जो देश है और पहला देश भारत है। जो चंद्रयान 3 मिशन था वो चांद के साउथ पोल पर गया हुआ था, जिसको LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। और जो चंद्रयान 3 है चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को उतरा था और उस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर भारत में अब मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो मून स्नाइपर मिशन जापान का गया है, इसमें एक रोबोट था जिसका नाम है सोरा क्यू रोबोट। सोरा का मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड से है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए चंद्रमा मिशन जो है चांद के द्वारा भेजा गया है। अब हम जापान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के उपनाम निप्पन या फिर सुकुमारों का देश जापान को कहा जाता है। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। जापान की मुद्रा येन है। जापान में 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं, होकेडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोयू। जो ये द्वीप हैं 4 जापान के मुख्य द्वीप हैं। और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो है वो 9वें स्थान पर है। पहला स्थान USA का है, दूसरा स्थान जर्मनी का है और तीसरा स्थान इटली का है। स्वर्ण भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व के मामले में किसकी रिपोर्ट है? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा USA में 2028 में ओलंपिक गेम्स जो हैं लॉस एंजल्स USA में आयोजित किए जाएंगे और 2024 में जो ओलंपिक गेम्स हैं वो पेरिस फ्रांस में आयोजित किए जाने वाले हैं। जो 28 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वहां पर क्रिकेट को शामिल किया गया है, T20 फॉर्मेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन बना है? तो हाल ही में जो है WHO ने प्रमाण पत्र दिया है, मलेरिया मुक्त घोषित किया है देश है यहाँ पर अफ्रीका का, उसका नाम है कार्बो वार्डे, ये देश है। इससे पहले मॉरिशस और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और अल्जीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा मलेरिया जो रोग है, रोग कारक इसका प्रोटोजोआ है और इसका जो वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। और मलेरिया में प्रभावित RBC होती है और RBC की कमी हो जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है। मलेरिया की दवा है कुनैन और कुनैन जो है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। इसके अलावा मलेरिया जो दिवस है वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। मलेरिया के जो टीका है इसको खोजा था रोनाल्ड रास ने, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो यहाँ पर कुवैती दिनार जो है ये पहले स्थान पर है। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मजबूत करेंसी, सबसे मजबूत मुद्रा हो जाएगी कुवैती दिनार। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो तेल निर्यातक देश हैं, यहाँ पर तेल निर्यात किया जाता है, इसलिए इनकी जो मुद्रा है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। और एक कुवैती दिनार बराबर होता है 270 रुपए के। दूसरे नंबर पर बहरीनी दिनार है और तीसरे नंबर पर ओमानी रियाल है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में जो है हैवी श्योर जो है देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन जो है भारत के द्वारा बनाई गई है और जिसका नाम है यहाँ पर हैवी श्योर इसका नाम है। और किस रोग के लिए बनाई गई थी? तो ये हेपेटाइटिस A रोग के लिए बनाई गई है। हैवी श्योर इसका नाम है
और हेपेटाइटिस जो है लीवर यानी कि यकृत में सूजन होती है, इससे संबंधित है। और जो जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल। इसका हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में स्थित है। इसने बनाया है देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेपेटाइटिस ए के लिए। क्या नाम है? हैवी श्योर। और अब आगे देखते हैं। स्टडी ऑफ लीवर यानी कि लीवर के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर को कहते हैं। किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है और किडनी की जो यूनिट है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर होता है हमारी बॉडी के अंदर। और सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछेगा तो वो थायराइड हो जाएगा, और सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आईयूसीएन ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हाल ही में हिमालयन वुल्फ जो है इसको वनरेबल कैटेगरी में शामिल किया गया है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंतर्गत। जो हमारा ये हिमालयन वुल्फ है ये पाया जाता है भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में ये पाया जाता है। कहाँ में? हिमालय वाली जो श्रृंखला है उसी में ये पाया जाता है। अब बात करते हैं आईयूसीएन की, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसकी जो स्थापना है 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट 2023 के लिए किसी घोषित किया गया है? तो हाल ही में जो विंग्स इंडिया 2024 है इसका आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में किया गया है। और यहाँ पर 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट और बेंगलुरु एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। इसके अलावा विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चंगी एयरपोर्ट है। और विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, बेंगलुरु वाला यही जो है यहाँ पर इसको घोषित किया गया कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। ये विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है। और जो अयोध्या में एयरपोर्ट बना है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम है। और जो एयरफोर्स डे है इसका आयोजन प्रयागराज में 8 अक्टूबर को किया गया था। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो हाल ही में जो है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर सिर्फ पूछता है तो ये नागालैंड का हो जाएगा। इसके अलावा पक्के पागा जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अभी हाल ही में 3 राज्यों का स्थापना दिवस था। तो 21 जनवरी को स्थापना दिवस था 3 राज्यों का, जिनकी स्थापना जो है 1972 को हुई थी। और ये लोग 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इन 3 राज्यों का स्टेटहुड डे 21 जनवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में कोक बरोक भाषा दिवस मनाया गया है। कहाँ पर? त्रिपुरा में मनाया गया है। और कब मनाया गया था? 19 जनवरी को मनाया गया है। जो कोक बरोक भाषा है ये मूल रूप से भाषा है त्रिपुरा की, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ममानी फूड फेस्टिवल मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने जातीय जनगणना जो है वो करने वाला दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य बिहार था। और हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा बनाई गई है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहाँ पर बनाई गई है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में इसको बनाया गया है। और इस चैनल पर आपको एक जो स्टैचूज इंपॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी, आप लोग उसको भी देख लें क्योंकि वहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। और पहली बार जो है जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। और उसके बाद दशकीय आधार पर यानी कि वैज्ञानिक आधार पर जो जनगणना है पहली बार 1881 में रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अगर बात करें लिंगानुपात की तो सेक्स रेशियो की, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। साक्षरता सबसे ज़्यादा केरल में है और सबसे कम साक्षरता बिहार में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। और सबसे ज़्यादा जो घनत्व है अगर स्टेट की बात करें तो बिहार में है। और भारत में अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है।
तो ये अलग हो जाएगा। स्टेट की बात करेगा तो बिहार हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, कितना है? 17 है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला से बनाया गया है? जो अयोध्या में राम मंदिर बना है वो किस वास्तुकला में बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो राम मंदिर है ये पूरे देश में या पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो ये चर्चा में बहुत रहा है। और कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये बनाया गया है नागर शैली में। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, जो राम मंदिर है वो नागर शैली में बनाया गया है। यहाँ पर जो रामलला की मूर्ति है वो जो बनाई गई है, किसने बनाया है? योगीराज अरुण के द्वारा इसको बनाया गया है, और ये मैसूर के रहने वाले हैं। इन्होंने ही जो इंडिया गेट पर जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है उसको भी बनाया है, और जो उत्तराखंड में शंकराचार्य की प्रतिमा है उसको भी इन्होंने ही बनाया था। जो मूर्ति है रामलला की वो 51 इंच की है बाल स्वरूप में, इसलिए इनको रामलला कहा जा रहा है। 5 वर्षीय बाल स्वरूप में रामलला जी हैं। और मंदिर का भूमि पूजन जो है 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है ये की गई है 22 जनवरी 2024 को। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव कौन है? तो ये हो जाएंगे चंपत राय। जो राम मंदिर है इसके वास्तुकार कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है और आगे आएगा भी। तो इसके वास्तुकार हो जाएंगे चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। और जो मंदिर है इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा, L&T के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगर बात की जाए शिखर सहित मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 161 फीट। इसके अलावा जो है मंदिर से रिलेटेड 2 क्लासेस जो हैं आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। वो लोग आप उन क्लासेस को आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। सो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।